पारी डिक्लेयर करने के बाद भी 10 विकेट की हार से सदमे में हैं पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर्स। और कितना जलील होना बाकी है, ये सब भारत की वजह से हो रहा है। दुनिया में अब हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो जी हां, बांग्लादेश से मिली एक पारी को डिक्लेयर करने के बाद 10 विकेट से हार पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जमकर भूचाल आ गया है। एक ऐसी हार जो पाकिस्तान कई सालों तक याद रखेगा। यह हार भी इसीलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान को करारा झटका लगा है और पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान घर पर भी सीरीज जीतने को तरस रहा है। पाकिस्तान का नया कप्तान, नई टीम, सर्जरी के बाद भी वही हालात दिखाई दे रहे हैं। टीम में अनबन चल रही है, खिलाड़ी आपसी सहयोग में नहीं है और भी बहुत सारी वजह जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भूचाल आ गया है और जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 23 साल के इतिहास में बांग्लादेश से पहली बार टेस्ट फॉर्मेट में हार मिली है, वो भी अपने घरेलू सरजमी पर। वो भी पाकिस्तान ने पहली पारी को डिक्लेयर किया। लगा कि पाकिस्तान मुकाबले में बहुत आगे है, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश ने जो खेल पाकिस्तान के साथ खेला है वो पाकिस्तान का खेला हो गया है। पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों के अब रिएक्शन सामने आ रही हैं। वो भारत को इसका जिम्मेदार बता रही हैं तो कैसे अपनी ही टीम को जमकर फटकार लगा रहे हैं। दुनिया में अपनी इज्जत पर रोना रो रहे हैं तो अपनी क्रिकेट स्तर को भी जांच रहे हैं। आज ये आपको एक एक करके बताते हैं पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान दिग्गजों में किस तरह से बवाल हुआ पड़ा है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इंडिया और पाकिस्तान की 3 मैचों की टेस्ट सीरीज हो तो क्या पाकिस्तान एक भी मुकाबला जीत पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा। तो जानते हैं पाकिस्तान दिग्गजों की तरफ से क्या बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। पाकिस्तान की शर्मनाक हार पर सबसे पहले तो शाहिद अफरीदी ने गुस्से में पूरी टीम को लताड़ा है और गिना दी है 3 बड़ी गलतियां। शाहिद अफरीदी ने एक्स पर गुस्सेल अंदाज में लिखा, 10 विकेट से ऐसी हार पिच का चयन किए जाने पर सवाल खड़े करती है। 4 तेज गेंदबाजों का चयन एक स्पेशलिस्ट स्पिन गेंदबाज को बाहर बिठाने का क्या मतलब है? ये साफ दर्शाता है कि टीम के अंदर घरेलू कंडीशन को लेकर जागरूकता की कमी है। पूरे टेस्ट मैच के दौरान बांग्लादेश ने जैसा क्रिकेट खेला है उसका उन्हें पूरा श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही में शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा कि एक अच्छा कप्तान आपकी टीम की नैया को पार लगा सकता है तो एक खराब कप्तान आपकी टीम की बेड़ा गर्क भी कर सकता है। ये टीम फिलहाल अपने घरेलू कंडीशन को समझ नहीं पा रही है। इससे पता चलता है कि अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्या हालात हो गए हैं। ये कहना है शाहिद अफरीदी का। उन्हें शर्म आती है इस टीम को देखते हुए। पाकिस्तान के एक और दिग्गज राशिद लतीफ ने कहा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की पेस से डरती थी, तेज गेंदबाजी से डरती थी, लेकिन अब क्या हो गया है पाकिस्तान को? जी हाँ, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाजी पर सवाल उठाए हैं। राशिद लतीफ ने कहा कि पूरी दुनिया जानती थी कि पाकिस्तान की ताकत पेस है, लेकिन अब टीम के टॉप तेज गेंदबाज उस रफ्तार से गेंदबाजी ही नहीं करते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ हार की यह सबसे बड़ी वजह है। तेज गेंदबाजों की पेस काफी गिर गई है। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, खुर्रम शाहजाद शुरू में 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद करते थे, लेकिन अब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आ गए हैं। अगर इन तेज गेंदबाजों को चोट है तो उन्हें खुलासा करना चाहिए। राशिद लतीफ ने कहा, इंग्लैंड में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, ये सब चोटिल हुए थे लेकिन इनके पेस में कोई गिरावट नहीं आई थी। तो रमीज राजा ने पाकिस्तान के दिग्गज ने अपनी टीम की हार का जिम्मेदार भारत को ठहराया है। पाकिस्तान 4 तेज गेंदबाज और बिना किसी मुख्य स्पिनर के साथ मैदान पर उतरा, इस पर रमीज राजा ने लताड़ लगाई। रमीज राजा ने कहा कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने अपनी चमक खो दी है, उनकी गति भी कम हो गई है जिससे वो कम घातक हो गए हैं। रमीज राजा ने पाकिस्तान की हार का कनेक्शन टीम भारत से जोड़ा है। उन्होंने अपने चैनल पर कहा, सबसे पहले टीम के चयन में गलती हुई है, आप स्पिनर के बिना थे। दूसरा, जिक्र प्रतिष्ठा के आधार पर हम तेज गेंदबाजों पर निर्भर हैं और ये खत्म हो गई है, ये शर्मनाक है। जो एशिया कप के दौरान शुरू हुआ जब भारत ने सीमित परिस्थितियों में हमारे तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। इस तरह यह रहस्य दुनिया के सामने आ गया था कि इस लाइनअप का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका आक्रमण करना है। मतलब भारत ने हमारी स्विमिंग कंडीशन में तेज गेंदबाजी को जो एक्सपोज किया, उसके बाद दुनिया को तरीका मिल गया। अब हर कोई आता है, पाकिस्तान को पीटता है, तेज गेंदबाजी को एक्सपोज कर देता है और मैच जीत जाता है। नतीजा ये रहा कि हम लगातार हार ही रहे हैं। हम आयरलैंड से हारे, हम यूएसए से हारे, हम अफगानिस्तान से हारे, हम सुपर 8 से भी हारे, कुल मिलाकर हार ही तो रहे हैं।
वो सब कुछ भारत के द्वारा हमारी तेज गेंदबाजी को एक्सपोज करने के बाद हो रहा है, ये रमीज राजा ने स्वीकार किया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो गया है, इंग्लैंड दिग्गज भी हैरान है। जी, इंग्लैंड की केविन पीटरसन ने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है या पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो गया है। जब मैंने PSL पाकिस्तान क्रिकेट लीग खेला था तो उस लीग का स्तर जबरदस्त था, खिलाड़ी बहुत अच्छे खेलते थे, वहां बहुत ज्यादा मजा भी आता था। लेकिन अब युवाओं का प्रदर्शन भी उस वक्त गजब का था। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चल क्या रहा है। हाँ, मतलब ये मुकाबला देखने के बाद केविन पीटरसन ने कुछ इस तरह का यहाँ पर बात कही है। तो वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट एक उपहार है जो पूर्व भारतीय स्टार ने पाकिस्तान की शान मसूद का मजाक बनाया। जी हाँ, मतलब पाकिस्तान को लेकर भारत के दिग्गज आकाश चोपड़ा ने लिखा, बहुत सी टीमें 400 प्लस रन और 4 विकेट शेष रहते हुए अपनी पहली पारी घोषित करने के बाद टेस्ट मैच हारती नहीं है। घरेलू मैदान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐसा उपहार देता है जो देता रहता है, ये पाकिस्तान ही कर सकता है। उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान की फिरकी ली है। तो पाकिस्तानी पिचों को देखकर आग बबूला हुए नसीम साहब, PCB को दी नसीहत, बोले तेज गेंदबाजों के लिए पिच नहीं रही तो फिर यही हालात होंगे। जहाँ नसीम शाह जो इस मुकाबले को खेल, मैच के बाद नसीम शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें सच्चाई को स्वीकार करना होगा, एक के बाद एक सीरीज हमें इस तरह से बेजान पिचें ही मिल रही है। हालांकि ग्राउंड स्टाफ पिच को गेंदबाजी की मददगार बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद तेज गर्मी की वजह से उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। हमें सोचना होगा कि इन परिस्थितियों में हम कैसे होम एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। अगर घर में ही आपको मदद नहीं मिलेगी तो फिर टेस्ट में नतीजा कैसे निकलेगा। उन्होंने आगे नसीहत देते हुए कहा, अगर हम उस तरह की पिचें बनाने में असमर्थ हैं तो तेज गेंदबाजों को मदद करती हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम स्पिन विकेट बना सकते हैं। फैंस इस गर्मी में टेस्ट क्रिकेट का आनंद लेते आते हैं, इसलिए आपको उनका मनोरंजन करने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घरेलू क्रिकेट मैदान पर खेल रहे हैं, कड़ी मेहनत करने के बावजूद फल नहीं मिलता है। नसीम शाह अपनी उस पिच को लेकर काफी ज्यादा गुस्साए दिखाए। तो पाकिस्तान हार पर भड़के शान मसूद ने बाबर आजम पर साधा निशाना। जी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में शान मसूद ने कहा, हम कोई बहाना नहीं बनाना चाहते हैं और नहीं बना सकते हैं। पिच उस हिसाब से नहीं खेली जैसा हमने सोचा था। इसके अलावा रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मौसम भी अलग हो गया है। पहले दिन के खेल में पहले करीब 8-9 दिन तक बारिश हुई थी। पिच को देखते हुए हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलेगी। आखिर में यही निष्कर्ष निकलता है कि हम सब गलत साबित हो गए। इसके अलावा हम बैटिंग और फील्डिंग में भी अच्छा कर सकते थे। अगर फील्डिंग अच्छी होती तो उनको कम से कम स्कोर पर रोका जा सकता था। तो पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बना दिया है। बांग्लादेश से हार पर कामरान अकमल ने अपनी टीम को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने अपने चैनल पर बातचीत करते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में जो पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ है उससे किसी ने कुछ नहीं सीखा है। उन्होंने कहा, ये तो रिजवान ने 50 कर दिया, दूसरी पारी में स्कोरबोर्ड चला लिया, वरना पारी से हार जाते। ये इतनी बुरी हार की भूली नहीं जाएगी। आप किसी का बुरा सोचोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। आपने पिछले 5 साल से कुछ नहीं सीखा है। आप जिम्बाब्वे से हार गए हैं, पिछले साल एशिया कप से भी बाहर हो गए थे और अभी इतना जलील हो गए हैं वर्ल्ड कप में कि कितना और जलील होना बाकी रह गया है। ये पाकिस्तान के कामरान अकमल ने कहा। तो PCB चेयरमैन ने कहा, लोग कहते हैं कि 4-5 खिलाड़ियों को तो बस बाहर ही कर दो। मोहम्मद नकवी ने कहा था कि मेजर जरूरत है सर्जरी की T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद में, लेकिन अब उन्होंने इस हार के बाद बात करते हुए कहा, समस्या यह है कि चयन समिति के पास खिलाड़ियों को चयन करने के लिए कोई पूल नहीं है। मैंने सर्जरी की बात इसलिए की क्योंकि हमें अपनी समस्याओं को ठीक करने की जरूरत है, लेकिन जब हम देखते हैं तो उन्हें कैसे हल किया जाए तो हमारे पास कोई ठोस डाटा या खिलाड़ी पूल नहीं है जिससे हम उसे लाभ उठा सकें। पूरा सिस्टम गड़बड़ था। चैंपियंस कप में हमारी बेहतर प्रतिभाएं सामने आएगी, हमारे पास रिकॉर्ड होंगे। सर्जरी के लिए आपको इसे करने के लिए सभी उपकरणों की आवश्यकता होती है और जल्द ही हम अपनी टीम की बड़ी सर्जरी भी करने वाले हैं। ये मोहम्मद नकवी जो PCB के चीफ हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। तो पाकिस्तान दिग्गजों में कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं जो एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, अपनी टीम को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है?